हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना क्लास 11th का हम क्या करेंगे आज क्लास 11th की अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल लाइफ से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन। तो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मींस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो एक सोल यानी इंडिविजुअल बिजनेसमैन अपनी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करता है, अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 1st अप्रैल टू 31st मार्च। और ये सारे स्टेटमेंट्स हम कम बनाते हैं 31st ऑफ मार्च एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर को। तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो हम देखेंगे इसमें हमारे कितने अकाउंट बनेंगे, क्या स्टेटमेंट्स बनेंगे। तो इनके स्टेटमेंट्स को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हमारा क्या है, बैलेंस शीट। सबसे पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है। तो हम ये क्यों बनाते हैं, टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, टू चेक आउट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। हम क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू क्या है, हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। एसेट मींस लाइक प्लांट मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, दीज आर ऑल एसेट्स। और लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, हमारा लोन वगैरह हो गया। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट अपना एसेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। दिस इज सेकेंड। अब देखेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो बेसिकली ये दो अकाउंट्स है, बट इसको सेम फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो पहले हमारा ट्रेडिंग का नाम आ रहा है, तो हम पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सेम फॉर्मेट में ही बनता है, पहले ट्रेडिंग बन जाएगा हमारा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस नीचे बन जाएगा। देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। स्टॉक मतलब हमारा जो भी माल है। जैसे अगर मैं फैन सोल्ड कर रहा हूँ, मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की शॉप है, तो मेरे लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेरी शॉप में रखे हुए मेरे क्या होंगे, स्टॉक। जैसे कि फ़ैन हो गया, या फिर मैं कुछ और सोल्ड कर रहा हूँ, फ़ैन, फ्रिज, टीवी, दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये मेरे लिए क्या होगा, मेरे गुड्स होंगे, स्टॉक होगा, मेरा एसेट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमने जितनी भी एडिशनल परचेज ऑफ स्टॉक करी है, टू परचेजेस शो कर देंगे, परचेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं या फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि वेजेस पेड टू द वर्कर्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हम कब पे करते हैं, टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री। जैसे हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया या स्टॉक परचेज किया, तो उसको शॉप से फैक्ट्री तक लाने तक जो एक्सपेंस पे करते हैं, किराया, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्या हो सकता है हमारे पास, पावर। मैन्युफैक्चरिंग में पावर की यूज़ होता है ना, फैक्ट्री में। तो पावर इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये हमारी थी डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अब क्या करेंगे, हम अपना क्रेडिट साइड पे फोकस करते हैं।
यहाँ पे आ जाएगी हमारी टोटल सेल्स बाय सेल्स। अगर कोई रिटर्न है, सेल की रिटर्न है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर देंगे, और फाइनल अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ पे शो कर देंगे। सेम हम परचेज में भी करेंगे, अगर कुछ रिटर्न है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो साल के एंड में स्टॉक बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक एट दिस डेट 31 मार्च, उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना क्लोजिंग स्टॉक शो कर देंगे, और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो देखेंगे इसका आउटकम क्या आता है हमारे पास। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। अगर आपका आंसर इस तरफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अगर हमारा बैलेंस इस तरफ आ रहा है, आंसर इस तरफ आ रहा है, बैलेंस मीन्स दोनों का डिफरेंस, जिस तरफ कम आ रहा होगा, जैसे इधर कम आ रहा है दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, इधर कम आ रहा है दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। या फिर अगर ये वाली साइड बड़ी है दैट मीन्स इनकम की साइड बड़ी है और एक्सपेंसेस की छोटी है, तो हमें सीधी सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। बट ये वाली साइड बड़ी है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है बट इनकम कम है, तो हम क्या करेंगे, एज ग्रॉस लॉस शो करेंगे, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को, कोई एक चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसको ऑपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, या फिर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक हमारा क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, नीचे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम सेम फॉर्मेट में दोनों अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। पहले ट्रेडिंग लिखा है तो ये हमारा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इधर ट्रांसफर, ग्रॉस लॉस आया तो इधर इस तरफ। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए थे। एक्सपेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला शो कर दिया, तो बाकी जितने भी बच गए उन्हें क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखेंगे और क्या एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी पेड क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, वो हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस हम चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और क्या हो सकता है, टू, जैसे कि हमने परचेज के टाइम पे किया था कुछ एक्सपेंस, उसे बोला था कैरेज इनवर्ड, हो सकता है हमने सेल करा हो, सेल पे भी कुछ पे किया हो, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। उस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड हम परचेज के टाइम पे करते हैं, सिमिलरली कैरेज आउटवर्ड हम क्या करते हैं, सेल के टाइम पे करते हैं। और क्या हो सकता है हमारे पास, देखेंगे रेंट, हम ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस को रेंट पे ले रखा है, तो रेंट हमारा क्या है, एज एक्सपेंस। और जितने भी और सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी एक्सपेंस बच जाएंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखेंगे, और हो सकता है हमारी और कोई इनकम हो गई हो, ठीक है, हमें कमीशन मिला हो, बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, हो सकता है हमने कमीशन पे किया हो तो टू कमीशन पेड, अगर रिसीव किया तो सीधी सी बात है पे भी किया होगा, तो टू कमीशन पेड। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या करते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, वो हमारा क्या है, एक्सपेंस ही है। तो टू डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, हम क्या करते हैं, सेल करने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा क्या है, वो एक्सपेंस ही तो है। तो डिस्काउंट अलाउड, इसको भी हम डेबिट कर देंगे। हो सकता है हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, हमने गुड्स परचेज किए थे यहाँ पे, है ना,
तो हो सकता है कि हमें डिस्काउंट मिला हो, तो उसे क्या बोलेंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट होंगे, सारी इनकम्स यहाँ पे क्रेडिट होंगी। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया, या फिर डेबिट कर दिया, एक ही बात है। अब जो हमारा आंसर आएगा वो हो सकता है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। तो देखेंगे अगर हमारा आंसर इसको क्लोज करने के बाद इस तरफ कम आ रहा है, इस तरफ बैलेंस आ रहा है, तो इसे बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अगर इस तरफ आ रहा है, इस तरफ छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे बोलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने देखा इस वीडियो में कि फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनता है। इसमें हमारे पास होता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट में हम शो क्या करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज शो करते हैं। अभी हमने देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। अभी हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को। तो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रेवाल से उठाया है। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड बैलेंस शीट ऑफ द जगत शाह। प्रोप्राइटर कौन है, जगत शाह। हमने देखा था ना प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर इज द बिजनेसमैन। तो जगत शाह इज द प्रोप्राइटर एज एट 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये हमें बैलेंसेस गिवन है, सारी आइटम्स गिवन है। जैसे कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है अमाउंट। मशीनरी एसेट होती है। सेल हमारी इनकम होती है, जो हम गुड्स को बेच के कमाते हैं। परचेजेस एक्सपेंस होते हैं। सेल्स रिटर्न मैंने बताया था कि यहाँ पे माइनस करना होता है आपको, सेल्स रिटर्न। तो हम क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक शो करना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है, समटाइम्स वो ओपनिंग डायरेक्टली बोल देगा कि ओपनिंग स्टॉक, या फिर स्टॉक एट 1 अप्रैल। हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल। तो देख लेते हैं स्टॉक एट 1 अप्रैल क्या बोला हुआ है इसने। देखेंगे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे शो कर देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल इज 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें परचेज शो करना है, टू परचेजेस। अगर परचेज रिटर्न हो तो माइनस कर देंगे, ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है। परचेज हमें गिवन है 4 लाख, और उसके जस्ट सामने देखना आप परचेज रिटर्न गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो परचेज हमें 4 लाख गिवन था, हमने उसमें से रिटर्न माइनस कर दिया, परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, दैट इज 5000। हमारा आ गया यहाँ पे 3,95,000 इज द परचेज, नेट परचेज। दिस इज कॉल्ड नेट परचेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड ये सब शो कर देंगे। तो देखेंगे कहीं वेजेस गिवन है हमें, यस वेजेस गिवन एज 1 लाख रुपीज, टू वेजेस। उसके बाद कैरेज इनवर्ड भी गिवन है डायरेक्टली, तो टू कैरेज इनवर्ड, दिस इज कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना गिवन है मुझे, 5000। उसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, नहीं है। देखेंगे अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं अपनी इनकम, लाइक इनकम थ्रू सेल्स। सेल्स कितना है हमारे पास, 8,20,000। अगर सेल्स रिटर्न है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेल्स यहाँ पे गिवन है हमें
कितना 8,20,000 और रिटर्न गिवन है 10,000। सेल्स कितना है हमारे पास 8,20,000 माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। रिटर्न कितना गिवन है हमें 10,000। तो 8,10,000 अगर यहाँ पे नेट परचेज आया है तो यहाँ पे क्या आएगा नेट सेल रिटर्न माइनस करने के बाद। और क्या देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक एट 31 मार्च। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है हमें, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। 2 लाख। अब देखेंगे और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हमने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे अपना इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद निकालेंगे नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। हमने डिस्कस किया था अभी पीछे फॉर्मेट में। देखेंगे इसको टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9,10,000 और इसको यहाँ से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। फिर अगर आंसर इस तरफ आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरफ आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। कैलकुलेट करते हैं। $8,10,000 प्लस 2 lakhs, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी दिस बिकम्स 10,10,000। इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। एक्सपेंस माइनस करा तो आगे हमारे पास 1 लाख हमने ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, माइनस 3,95,000 परचेज, देन 1 लाख वेजेस माइनस 5,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इस तरफ आ रहा है। दैट मीन्स इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना है 4,10,000 और ये हमारा 10,10,000 यहाँ का टोटल था। अब ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ये 4,10,000। अब सारे के सारे जितने एक्सपेंसेस बच गए वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा इस तरफ। ये हमारा क्या चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ऑलरेडी बन चुका है, हमने क्लोज कर दिया है। ये 10,10,000 था, यहाँ पे हमने सारे एक्सपेंस माइनस किए तो बैलेंस आ गया 4,10,000। इस तरफ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। देखेंगे और एक्सपेंसेस कहाँ है हमारे पास, वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ट हो गया, सैलरीज। मैंने बताया था ना सैलरीज हमारा क्या होता है एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं टू सैलरीज। सैलरीज कितना गिवन है 60,000। उसके बाद हम क्या करेंगे जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। ये कितना गिवन है हमें 20,000। उसके बाद रेंट भी हमारा क्या है बिजनेस का एक्सपेंस है, टू रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लिख देंगे यहाँ पे। और रिमेनिंग सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट तो हमने यहाँ पे शो कर ही दिया है। अब बाकी जो बच गए और रिमेनिंग क्या है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। देखेंगे 50,000 इज द रेंट पेड। उसके बाद परचेस रिटर्न हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, कैरेज आउटवर्ड मैंने बताया था कैरेज आउटवर्ड हम सेल के टाइम पे करते हैं, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितना गिवन है हमें, इट इज गिवन एज 20,000। उसके बाद एडवर्टाइजिंग भी हमारा एक्सपेंस होता है। एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द सेल्स, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कितना गिवन है हमें 20,000। अब सारे के सारे एक्सपेंस हो गए, कोई इनकम नहीं थी हमारे यहाँ पे तो इनकम नहीं डाली। अब हम क्या करेंगे इसको सिंपली क्लोज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है। देखेंगे 4,10,000 हमारा इस साइड का टोटल था, माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस, माइनस 60,000 माइनस 20 माइनस अगेन 50,
माइनस 20 माइनस अगेन 20, तो 2,40,000 हमारा इस तरफ बैलेंस आ रहा है, इस तरफ आता है तो हम क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, टू नेट प्रॉफिट 2,40,000, 4,10,000 ये हो गया एंड 4,10,000 ये हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट क्या बच रहा है, हमसे क्या पूछा था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या गिवन है, ये हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं, ये हमारी एसेट्स होंगी, उनका अमाउंट, लायबिलिटीज उनका अमाउंट, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट में जो चीज़ें फिक्स रहेगी, एक तो कैपिटल हमें गिवन होगी, प्लस अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, बिकॉज अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल अल्टीमेटली उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिजनेस डेवलप करेगा तो, प्रॉफिट अर्न करेगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर लॉस हुआ तो हम सिंपली माइनस कर देंगे, माइनस नेट लॉस। और ड्राइंग्स क्या होता है, अमाउंट और थिंग्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या एसेट्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वो हमारा ड्राइंग्स होता है। उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कम होती है, बिजनेस के एसेट्स कम होते हैं, तो अल्टीमेटली कैपिटल कम होती है हमारी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं कैपिटल से, देखेंगे। और यहाँ पे एसेट शो करना है। अब ये हमें सारी आइटम्स यहाँ पे गिवन होती है, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन में कैपिटल कितना गिवन था, 3,60,000, तो मैं क्या करूँगा, 3,60,000 को शो कर दूंगा, अंदर शो करना है बिकॉज अभी कैलकुलेशन पेंडिंग है। 3,60,000 प्लस नेट प्रॉफिट हो रहा होगा तो ऐड, लॉस हो रहा होगा तो लेस। तो नेट प्रॉफिट हो रहा था हमारे पास कितना, देखेंगे, प्रॉफिट हो रहा था हमारे पास 2,40,000 का, तो 2,40,000 हमने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया 2,40,000, लॉस फिर होगा नहीं, इसको हटा देंगे। ड्राइंग्स आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में आइटम्स के अंदर, तो ड्राइंग्स हमारे पास कहाँ गिवन था, ये रहा ड्राइंग्स 40,000, तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब ब्रैकेट में शो करेंगे। अब इसको हम टोटल कैलकुलेट करके बाहर लिख देंगे, ये हमारा कैलकुलेट करेंगे 3,60,000 प्लस 2,40,000 माइनस 40,000, 5,60,000 हमारा नेट यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये लिख दिया हमने। अब सारी की सारी यहाँ पे जितने भी चीज़ें बच गई है वो सारी शो कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। मशीनरी एसेट होती है 70,000, तो मशीनरी एसेट्स में शो कर दिया 70,000। उसके बाद हमें क्या गिवन है, सेल्स हो गया हमारे पास, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, स्टॉक, ड्राइंग्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, डेटर हमारी एसेट होती है। डेटर मतलब हमारे कस्टमर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, तो डेटर हमारे 3 लाख गिवन है, 3 लाख। कैश भी एसेट है हमारी, कैश शो कर दिया 40,000। उसके बाद कैरेज आउटपुट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स जो कि हमें पे करना होता है सप्लायर को, जिससे हमने स्टॉक परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, हमें उसे पे करना होता है। और मेन चीज़ हमारी रह जाती है क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है हमारा, एसेट ही तो है, तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना गिवन है हमें, ये गिवन था हमें 2 लाख था। और अगर ये हमारी बैलेंस शीट टैली करती है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमने कहीं पे मिस्टेक करी है। देख लेते हैं, टैली करके कैलकुलेट करेंगे। 70,000 प्लस 3 लाख, देन 40,000 एंड 2 lakhs, ये आ रहा है हमारे पास 6,10,000 यहाँ का एसेट्स का टोटल, दिस इज 6,10,000। एंड लायबिलिटीज का करेंगे 5,60,000 प्लस 50,000, ये हो जाएगा 6,20,000
10,000 हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज है, मतलब हमारी बैलेंस शीट करेक्ट बनी है, बैलेंस शीट मैच कर रही है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कैसे बनता है एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस को करेंगे विद थोड़ा सा ऊपर के लेवल का, थोड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।